सत श्री अकाल जी। दिस इज मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा केस प्रॉपर्टी क्या होती है और आप इस केस प्रॉपर्टी को कैसे पुलिस और कोर्ट से ले सकते हैं। देखिए, केस प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो केस के अंदर इन्वॉल्व है उसे हम केस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि चोरी के मामले में जो चोरी हुआ सामान है वो क्या है, केस प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया था और वो रिकवर किया गया है किसी एक्यूज के पास से, तो वो क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, केस प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर कोई रिवॉल्वर यूज किया गया था किसी मर्डर को करने के लिए, तो वो जो उसके अंदर रिवॉल्वर है वो क्या है, केस प्रॉपर्टी है। कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है तो जो व्हीकल इन्वॉल्व था एक्सीडेंट के अंदर वो क्या है, केस प्रॉपर्टी है। तो अब हम जानते हैं कि भी आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकते हैं जब कि ट्रायल और जो इंक्वायरी है वो कोर्ट के आगे चल रही है। ओके। देखिए, जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को कलेक्ट करना है तो ओनर ऑफ जो प्रॉपर्टी है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी बिफोर द कोर्ट। और जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास कर सकती है फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच पर्सन। उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी की कस्टडी दे सकती है फॉर सच अ पीरियड, जब तक क्या है, इंक्वायरी या फिर जो ट्रायल है वो पेंडिंग है। ओके। जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसी को ऑथराइज भी कर सकता है उसके बिहाफ पे कि भाई मेरे नाम पे एप्लीकेशन लगा दो। जैसे उसको नॉलेज नहीं है तो वो किसी वकील को भी कह सकता है कि भी मेरे लिए ये एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए। ओके। यहाँ पर जब वो एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी तो उसको जो कोर्ट द्वारा डायरेक्शन इशू की गई है उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा उसको। वो जो डायरेक्शन जो ऑर्डर दिए गए हैं उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं बिफोर द कोर्ट, तो आपको उसके साथ एप्लीकेशन की कॉपीज लगानी पड़ेंगी। ओके। और साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर्टी के टाइटल के, वो आपको लगाने पड़ेंगे। साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप कोर्ट को दिखा सकें। अब हम जानते हैं कोर्ट के अंदर जो वर्ड यूज होता है सुपरदारी। जब हमने किसी व्हीकल को रिलीज करवाना होता है तो लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे व्हीकल की सुपरदारी करवा दो। तो सुपरदारी का मतलब क्या होता है, हैंडिंग ओवर कस्टडी ऑफ समथिंग टू समवन टिल फर्दर ऑर्डर्स। वही जो ऊपर वाली बात है नीचे कह दी है। सुपरदारी का मतलब क्या होता है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है और वो केस में इन्वॉल्व है और उसकी केस में जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उस पर्सन को दी जा सकती है जिसका वो ओनर है, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, टिल फर्दर ऑर्डर्स। कई बारी जो ये प्रॉपर्टीज है ये क्या क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो पुलिस द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा इस प्रॉपर्टी की जरूरत होती है केस को डिसाइड करने के लिए, इसलिए प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। उन्हें लगता है कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई एविडेंस मिल जाएगा, इस वजह से वो प्रॉपर्टी आपकी अपने पास रखते हैं। तो आप उसको रिलीज करवा सकते हैं जब कोर्ट को लगेगा कि भी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है व्हीकल वगैरह की, है ना, देखने का तो कुछ नहीं। मर्डर वेपन जो है वो नहीं देंगे आपको। कहीं आप सोचे कि भी जो मर्डर वेपन है वो ही आपको दे दिया जाए, तो आप क्या है कि भी फैब्रिकेट कर सकते हैं विद द एविडेंसेस, तो वो तो आपको मिलेगा नहीं। प्रॉपर्टी जो आपके जिसके ऊपर ओनर है, आप कई बार धक्के से कोई किसी का बाइक ले जाता है तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया वहां पर, अब आपको पता नहीं था भाई एक्सीडेंट, तो आप अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा सकते हैं। ओके। टेम्परेरी बेसिस के ऊपर वो आपको मिलेगी। अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपको आपसे दोबारा मंगवा सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई हैं। ओके। जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को चाह रहा है उसे सुपरदारी बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है। और उस बॉन्ड के द्वारा ही उसको वो प्रॉपर्टी फर्निश की जाएगी, उसको दी जाएगी। और वो जब उस प्रॉपर्टी को ले रहा होगा तो वो ये वादा करेगा, या फिर जो पर्सन उसके बिहाफ पे ले रहा है वो वादा करेगा कि भी ये जो प्रॉपर्टी रिलीज करी जा रही है, अगर इसकी जरूरत पड़ी प्रॉपर्टी की दोबारा टू डिसाइड ए केस, तो मैं इस प्रॉपर्टी को दोबारा कोर्ट के आगे या पुलिस के आगे जब भी जरूरत होगी मैं इस प्रॉपर्टी को जैसे के तैसा पेश करूंगा। ये था केस प्रॉपर्टी क्या है। ये था आपने जाना कि भी कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकते हैं बिफोर द कोर्ट, एंड सुपरदारी क्या होती है। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके प्रतिक्रिया दें अपनी कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, ऑडियो कैसा लगा। एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।